गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ड्राइव। तो थोड़ा देर हो गया है वीडियो लाने में। नोटिस कुछ ही देर पहले आया है, ठीक है। देख सकते हो ये आज ही के डेट में एक नोटिस आया है एसएससी की तरफ से, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा बात करेंगे और एक चीज़ मैं आज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, जो कि मतलब बहुत लोगों ने, मैंने जब बोला कुछ चीज़ें, ठीक है, तब उनको बुरा लगा, उन्होंने मेरे को बहुत मतलब ज़्यादा ही अटैक किया, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा आज, ठीक है। पहले चलो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो, आज के एक कोडिजेंडम आया है, ठीक है। कोडिजेंडम मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत जो चीज़ें हैं वो क्लियर करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, थोड़ा क्लियर करने के लिए, ठीक है। हाँ देखो, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हविलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2022 का ये नोटिस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर नेक्स्ट कोडिजेंडम के बाद अगर यहाँ पे देखोगे तो ये नोटिस मतलब 2022 का एसएससी एमटीएस का नोटिस कब आया था, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 6.1.1 और 6.1.2 में 18-25 मतलब एज ग्रुप का आपका टाइमिंग बता दिया गया है, कहाँ से कहाँ टाइमिंग है, ठीक है। मतलब एज कितने देर में हो सकता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 तक एमटीएस में, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इन एज ग्रुप में अगर आप हो, ठीक है, तो आप 1825 में गिने जाओगे, ठीक है। अगर आप 1827 में होना चाहते हो तो आपको 2/1/1996 से 1/1/2005 तक होना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलते इसके रिगार्डिंग थोड़ा एक लाइन है, फॉर हाविलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। क्या बोला? 1827 के अंदर ही आप देख सकते हो हाविलदार है, ठीक है ना। मतलब 1827 में 1825 भी आएगा ना, तो आप हाविलदार 1827 के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। अगर मान के चलो कोई एक स्टूडेंट है, मतलब मान के चलो उन्होंने स्कोर किया 140 और उनको मिला हाविलदार, ठीक है, और दूसरे ने भी स्कोर किया 140, उनको मिलने के चांसेस हाविलदार, ठीक है। आप दोनों का एज देखा जाएगा, वो भी चीज़ है यहाँ पे मेंशन हुआ है। मतलब टाई केसेस में क्या क्या किया जाएगा, देखो द पैरा 19, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, द पैरा 19 ऑफ द नोटिस एग्जामिनेशन में बी रीड एज फॉलोज, रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। रेजोल्यूशन मतलब टाई केस अगर होगा तो हमें क्या क्या करना होगा। इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर्स द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन सेशन 2, टाई विल बी रिजॉल्व बाय अप्लाइंग दिस फॉलोइंग मेथड्स। पहले क्या किया जाएगा, मार्क्स इन सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस देखा जाएगा, जनरल अवेयरनेस का क्लास, ठीक है। अब देखो, मुझे इस पॉइंट में थोड़ा डाउट है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर नहीं है। जनरल अवेयरनेस अगर देखा जाएगा तो जनरल अवेयरनेस की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखा जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी ने हार्ड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस में मान लो 40 स्कोर किया है और एक ने इजी शिफ्ट में 45 स्कोर किया है, ठीक है, दोनों एक तो नहीं हो सकते, ये इजी वाला आगे तो नहीं जा सकता ना, तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स देखा जाना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। पर यहाँ पे एसएससी ने नॉर्मलाइज वर्ड मेंशन नहीं किया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, मैंने जब वीडियो बनाना चालू किया था, ठीक है, तब से मुझे एक बात कमेंट में भर के मिलता था, ठीक है। एक चीज़ क्या है, सेशन 1 का कट ऑफ नहीं लगेगा। अब उनमें से एक लॉजिक आज एसएससी ने पूरा मतलब खारिज कर दिया, ठीक है। एक तो बात वो बोलते थे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे कट ऑफ लगेगा, ये बताओ। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे कट ऑफ लगेगा, बताओ, ठीक है। सेशन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कैसे कट ऑफ लगेगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो कैसे कट ऑफ लगेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। तो आज दूसरा वाला पॉइंट एसएससी ने खुद अपने हाथों से इसे खारिज कर दिया। आप बोलो क्या बोल रहे हो सर, देख लो, 19.1.2 टोटल नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन सेशन 1 खत्म, ओके, टाटा गुड बाय, ठीक है। टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स की बात हो रहा है इधर। सेशन 1 में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कट ऑफ आए ना आए ये तो मुझे मालूम नहीं, पर यहाँ पे तो मैंने आपको सही बताया, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा। अब मैंने कैसे बताया, क्या कुछ किया, थोड़ा यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। देखो, कभी भी अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी शिफ्ट में होते हैं, नॉर्मलाइजेशन उधर होता है। सबसे ईजीएस्ट भी अगर एग्जाम होगा तब भी नॉर्मलाइजेशन अगर एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है, मतलब एकदम एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। 36 कट ऑफ अगर गया भी तब भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आपके जो बड़े बड़े टीचर्स थे जो बोल रहे थे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, एक पॉइंट में ख़त्म, ठीक है ना। मैं ये बोलना चाहता था, थैंक यू। अब सुनो, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नेम देखा जाएगा, सिलेक्शन मतलब पहले जनरल अवेयरनेस का स्कोर, उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर इन सेशन 1, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मतलब एज देखा जाएगा, जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्रायोरिटी मिलेगा और जिनका एज कम होगा उनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z में के हिसाब से आपको पोस्ट वैकेंसी मिलेगी,
पर ज़्यादा ये सारी चीज़ें थी। पर अब मैं थोड़ा एक बात और बोलना चाहता हूँ कि इस नोटिफिकेशन को देखने से पहले मैं थोड़ा एसएससी को कॉल कर रहा था। बहुत सारे कॉल मैंने किए, तकरीबन 60 से 70 कॉल किए। उसके बाद एसएससी से एक ने फ़ोन उठाया, ठीक है, थोड़ी देर में मुझसे बात की। क्या बात की वो भी मैं आपको आज दिखा दूंगा। पहले दिन भी मैंने एक चीज़ अपलोड की थी, तब मेरे साथ क्या बात हुआ वो भी मैं दिखा दूँगा, देखते रहो, ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पे मेरे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ पूछे गए थे, रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा गया था, मेरा नाम पूछा गया था, मैं कहाँ पे रहता हूँ, ये तीनों चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। ये पहले दिन मुझसे नहीं पूछा गया था, आज ही पूछा गया है। उसके बाद क्या क्या बात हुआ देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है, एक बार सुन लो फिर बात करता हूँ। नोटिस जारी होगा एसएससी के वेबसाइट से, एसएससी के थ्रू जल्दी 15-20 दिन के अंदर, एंड दिस मंथ में भी इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। सर रिजल्ट क्या प्रोविजनल रिजल्ट होगा या कि फाइनल रिजल्ट होगा? क्लियर होगा सर, क्लियर होगी चीज़ें, उसके नोटिस में आपको बता देंगे। और सर कोई क्लियर होगा सर इसमें। ओके सर। और कैंडिडेट विड्रॉल का कुछ ऑप्शन क्या कुछ आएगा सर, कुछ पता है आपको? नहीं सर, इसकी जानकारी अभी रीजनल ऑफिस में बात कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, और एक लास्ट क्वेश्चन है सर, सेशन 1 के रिगार्डिंग कोई न्यूज़? सेशन 1 यानी कि मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ है सर क्या आपके पास? नहीं सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सेशन 1 के रिगार्डिंग भी चीज़ें पूछी थी, मैंने डेट ऑफ कैंडिडेट विड्रॉल के बारे में पूछा था, रिजल्ट के डेट के बारे में भी पूछा था। किसी भी चीज़ का आंसर नहीं दिया मैंने, मुझे पता नहीं ये क्या का हेल्पलाइन है, ठीक है, कुछ तो बताया नहीं जा रहा इधर से, ठीक है, और बताना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, जो चीज़ें पर्सनल होती है नहीं बताई जाती, मतलब ऑफिशियल होती है वो चीज़ें पहले से बताई नहीं जाती, ठीक है। पर मेरे हिसाब से देखो, अब सितंबर लास्ट मान के चलो, ठीक है, सितंबर लास्ट अभी से, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बहुत पिछड़ रहा है मेरे हिसाब से सितंबर लास्ट। कुछ तो प्रॉब्लम है एसएससी में, ताकि इस वजह से कोरिजेंडम्स निकल रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें तो गलत हुई है एसएससी में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब दूसरा, पहले वाले दिन जो मैंने आज का कॉल किया था, ठीक है ना, ये आज मैंने कॉल किया था, और ये पिछले दिन देखो अगस्त में, ये सितंबर में कॉल है और ये अगस्त में कॉल है, तो ये वाला भी मैं आपको सुना देता हूँ। वेबसाइट पर सर दिख जाएगा सर, उस पर ना नोटिफिकेशन आ जाएगा रिजल्ट का सर। अच्छा, और कितने दिनों में सर आ जाएगा रिजल्ट? बहुत दिन तो हो चुके हैं। सर एमटीएस का कह रहे हैं सर आप? हाँ, एसएससी एमटीएस का। एसएससी से विदिन 1 वीक आ जाएगा सर रिजल्ट ना आपका ये एमटीएस। अच्छा, ओके। और सेशन 1 के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फिर से पूछा था सेशन 1 के रिगार्डिंग, और दूसरी बात मैंने पूछा था कि रिजल्ट कब आएगा। यहाँ पे भी बोला 1 वीक लगेगा, ठीक है, रिजल्ट आने में, या रिजल्ट का कुछ नोटिस आएगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से मुझे लगता है कुछ नोटिस आ रहे हैं, ठीक है। पर सेशन 1 का के बारे में कुछ भी नहीं बात हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट विड्रॉल के बारे में इस कॉल में मैंने नहीं पूछा था, हालांकि मुझे लग रहा है कैंडिडेट विड्रॉल आएगा, उसी के वजह से लेट हो रहा है, ठीक है। सेशन 1 के रिगार्डिंग कोई भी लेट नहीं है, ये कैंडिडेट विड्रॉल की वजह से लेट हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक अगर आपने देखा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।